Hello friends, today we are going to discuss about parts of speech. आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। कोई भी वाक्य बोलते हैं उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, तो उसमें कोई भी शब्द हमारे सामने हो तो उस शब्द का क्या प्रकार है, यानी वह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, इसे जानने हेतु पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम डिस्कशन देखते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। यानी किसी वाक्य में पार्ट्स ऑफ स्पीच यह संकेत करता है कि कोई शब्द अर्थ में और व्याकरण की दृष्टि से यह किस प्रकार से काम करता है। There are 8 parts of speech in the English language. अंग्रेजी भाषा में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी शब्दों के भेद 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल जानते हैं। सबसे पहला है नाउन। A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action. यानी नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है। कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, कोई वस्तु का नाम हो सकता है, कोई क्वालिटी दर्शाई जा सकती है किसी की, और कंडीशन यानी किस दशा में है, कोई भी दशा दर्शाई जा सकती है, और एक्शन कोई काम हो। जैसे दिनेश कोई नाम हो गया, चूरू कोई जगह का नाम हो गया, मोबाइल कोई वस्तु का नाम हो गया, ऑनेस्टी ये क्वालिटी है, इलनेस ये कंडीशन है, मूवमेंट एक्शन है। तो ये सारे क्या है? नाउन है। उसके बाद बात करते हैं प्रोनाउन के। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी नाउन की जगह पे संज्ञा के स्थान पर जो काम है में आता है वो क्या होता है? नाउन। यहाँ पे देखिए, बुलेस इज ए गुड बॉय। पहले वाक्य में बुलेस नाउन है और बुलेस की जगह ही दूसरे वाक्य में ही शब्द काम में लिया गया है। तो यहाँ ही क्या है? एक प्रोनाउन। ही रीड्स इन क्लास 7th, यानी वह कक्षा 7 में पढ़ता है। वर्ब, ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। यानी वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है कि एक ऐसा शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है जो ये दर्शाता है कि कुछ न कुछ घटित हो रहा है या कुछ न कुछ मौजूद है। जैसे मोहन गोज टू द मार्केट। अब मोहन बाजार जाता है तो उसमें गोज जो शब्द है उससे ये पता चल रहा है कि कोई न कोई काम हो रहा है, यानी जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ गो क्या है कि क्रिया है। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? ए वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, cause or degree to a verb, an adjective, a phrase or an another adverb। यानी कि क्रिया विशेषण क्या होता है कि वो शब्द होता है जो और ज़्यादा सूचना देता है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? प्लेस के बारे में, टाइम, जगह, समय, cause और डिग्री टू ए वर्ब, यानी कोई भी क्रिया होती है उसकी बारे में कि कोई काम क्यों हुआ, किसी का कारण बताता है या फिर कैसे का बताता है, उत्तर बताता है। एन एडजेक्टिव, ए फ्रेज और एन अदर एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव, फ्रेज और दूसरा जो एडवर्ब है उसके बारे में भी ये सारी काम ही करता है। जैसे चेतना स्पीक स्लोली, चेतना धीरे धीरे बोलती है, यानी धीरे बोलते हैं। तो इसमें स्लोली जो शब्द है वो स्पीक्स को और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, यानी स्पीक्स के बारे में और ज़्यादा सूचना दे रहा है। तो यहाँ स्लोली क्या है? एडवर्ब। प्रमोद रन्स फास्ट। प्रमोद तेज दौड़ता है, तो इसमें जो फास्ट शब्द है वो रन्स की के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, यानी कैसे दौड़ता है। हाउ प्रमोद रन्स, हाउ कैसे दौड़ता है? फास्ट। उसके बाद है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन एंड एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ में प्रयोग किया जाता है और उस
नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा सूचना देता है, यानी इसके बारे में थोड़ी सी मीनिंग में कुछ ऐड करता है। जैसे दिनेश इज एन ऑनेस्ट बॉय, दिनेश एक ईमानदार लड़का है, तो इसमें ऑनेस्ट जो शब्द है वो बॉय के बारे में और ज़्यादा सूचना देता है, यानी बॉय की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या ये एडजेक्टिव विशेषण। प्रेपोजिशन, a preposition is a word used to link nouns, pronouns or phrases to their words within a sentence। यानी प्रेपोजिशन क्या होता है, पूर्वसर्ग क्या होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो लिंक करता है, जोड़ता है किससे, नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस, यानी नाउन को, प्रोनाउन को और वाक्यांशों को, टू देयर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में, वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ। प्रेपोजिशंस आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस टू शो देयर टाइम, प्लेस, डायरेक्शन etc। यानी प्रेपोजिशंस को, पूर्वसर्ग को रखा जाता है कहाँ पे, कोई संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले रखा जाता है, किस लिए, टू शो देयर टाइम, प्लेस, डायरेक्शन etc, यानी अपना समय, स्थान, दिशा दर्शाने हेतु। जैसे आई फाउंड ए पेन ऑन द टेबल, कि मैंने टेबल पे एक पेन पाया, तो यह ऑन क्या है कि प्रेपोजिशन है जो कि टेबल से पहले लगा हुआ है। कंजंक्शन, संयोजक, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, यानी कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो शब्दों को अथवा वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। जैसे 4 and 4 मेक 8, यहाँ पे 4 और 4 8 बनते हैं, तो यहाँ जो बीच में एंड जो आया हुआ है वो क्या है, कंजंक्शन है। और अपना लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच का है भाग है इंटरजेक्शन। An interjection is a word used to express some sudden feelings of mind, यानी इंटरजेक्शन विस्मय बोधक शब्द वो है, विस्मय बोधक है वो है जो सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करता है, यानी अपने दिमाग में अचानक भावनाओं को व्यक्त करता है। ओ यू आर ग्रेट, जैसे अचानक हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं अरे तुम तो महान हो, तो ओ यहाँ क्या है, इंटरजेक्शन का यूज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में आप देखेंगे इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स।